मेरा भारत आज तक नम आंखों से ढूंढता है, जिनका नाम आज भी दिलों और दिमाग में गूंजता है। वो दिल्ली चलो बोलकर आजाद हिंद फौज भेज गए, पर आप कहाँ रह गए, ये आज पूरा भारत पूछता है। परम आदरणीय निर्णायक मंडल और मेरे समक्ष बैठे अन्य अतिथिगण, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं नवीन बसेल स्पैल वैली पब्लिक स्कूल दलगांव का छात्र आज जिस विषय को लेकर इस मंच पर बोलने जा रहा हूं, वह है स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक सुभाष चंद्र बोस। विश्व इतिहास में 23 जनवरी 1897 का दिन स्वर्ण अक्षरों से अंकित है। इस दिन स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक के प्रसिद्ध वकील जानकीनाथ तथा प्रभावती देवी के यहाँ हुआ था। उनके पिता ने अंग्रेजों के दमन चक्र के विरोध में राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। इससे सुभाष के मन में अंग्रेजों के प्रति कटुता ने घर बना लिया। अब सुभाष अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने व भारत को स्वतंत्र करने का आत्मसंकल्प ले लिया। वह चल पड़े राष्ट्रक्रम की राह पर। आईसीएस की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद उन्होंने आईसीएस से इस्तीफा दिया। इस बात पर उनके पिता ने उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा, जब तुमने देश सेवा का व्रत ले ही लिया है तो कभी इस पद से विचलित मत होना। दिसंबर 1927 में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव यानी नेशनल सेक्रेटरी जनरल के बाद 1938 में उन्हें कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी नेशनल प्रेसिडेंट चुना गया। उन्होंने कहा था कि मेरी यह कामना है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही हमें स्वाधीनता की लड़ाई लड़नी है। हमारी लड़ाई केवल ब्रिटिश साम्राज्यवाद से नहीं, विश्व साम्राज्यवाद से है। धीरे धीरे कांग्रेस सुभाष का मोह भंग होने लगा। आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा, कभी कभी मैं सोचता हूँ, बुझा है जिस आंगन का चिराग उस घर की दीवारें भी रोई होगी। खोया है जिन माओं ने लाल अपना, ना जाने वो माएं कैसे सोई होगी। 16 मार्च 1939 को सुभाष ने आजादी के आंदोलन को नई राह देते हुए युवाओं को संगठित करने का प्रयास पूरी निष्ठा से शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में भारतीय स्वाधीनता सम्मेलन के साथ शुरू हुई। 5 जुलाई 1943 को आजाद हिंद फौज का विधिवत गठन हुआ। 21 अक्टूबर 1943 को एशिया के विभिन्न देशों में रहने वाले भारतीयों का सम्मेलन कर उसमें अस्थायी स्वतंत्र भारत सरकार की स्थापना कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अत्यंत मार्मिक भाषण देते हुए कहा, अब हमारी आजादी निश्चित है, परंतु आजादी बलिदान मांगती है। आप मुझे खून दो, आप मुझे खून दो, मैं आपको आजादी दूंगा, मैं आपको आजादी दूंगा। यही देश के नौजवानों में प्राण फूंकने वाला वाक्य था, जो कि भारत ही नहीं विश्व के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। 16 अगस्त 1945 को टोक्यो के लिए निकलने पर ताइहोकू हवाई अड्डे पर नेताजी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और 18 अगस्त 1945 को भारत की अमरता का जयघोष करने वाला भारत मां के दुलारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस सदा के लिए राष्ट्र प्रेम की दिव्य ज्योति जलाकर अमर हो गए। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना ही कहना चाहता हूं कि वे कहां गए, वे कहां रहे, वे कहां गए, वे कहां रहे, ये धूमिल अभी कहानी है। हमने तो उनकी नई कथा आजाद हिंद फौज से जानी है। हमने तो उनकी नई कथा आजाद हिंद फौज से जानी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।